हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पावर फैक्टर के बारे में। व्हाट इज़ द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। आइए जानिए इस वीडियो के माध्यम से। आइए पावर फैक्टर, दोस्तों देखिए पावर फैक्टर डेफिनेशन। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है? द कोजाइन of the angle between voltage and current in an AC circuit. In an AC circuit known as पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर ये हुई पावर फैक्टर की डेफिनेशन। ये क्या है? वोल्टेज और करंट का जो एंगल होता है, जो वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल बनता है इनसे एसी सर्किट में कोजाइन के रूप में, वो हमारा जो है पावर फैक्टर कहलाता है। इसको हम दूसरे एक डेफिनेशन और इसकी दे सकते हैं हम। देखो दोस्तों, पावर फैक्टर की इस तरीके से पावर फैक्टर, इसको क्या देंगे दूसरी डेफिनेशन? ऐसा कर सकते हैं इसमें जैसे पावर यूनिट देखिए, ऐसे दे सकते हैं इसको हम। पावर यूनिट किलोवाट एंड किलोवाट एम्पियर रेशो is called power factor in an AC circuit, AC circuit। in an AC circuit पावर, देखो दोस्तों, पावर यूनिट किलोवाट घंटा एंड किलोवाट एम्पियर रेशो इज कॉल्ड पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट। ऐसा मान लो। देखो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर को हम जो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं। देखिए पावर फैक्टर पीएफ इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड टू किलोवाट एम्पियर। दोस्तों, ये हमारा इसका फार्मूला है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर इज इक्वल टू किलोवाट बटे किलोवाट एम्पियर। ये इसको हम देखो के से के डिवाइड हम काट देंगे यहाँ पे दोस्तों, तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख देंगे हम, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड वोल्ट इनटू एम्पियर। ठीक है दोस्तों, हाँ इस तरीके से। और जो हमारा देखो दोस्तों, जो एनर्जी मीटर होता है, हमारा एनर्जी मीटर, उसमें क्या लिखेंगे हम? एनर्जी मीटर में हमारा जो पावर फैक्टर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। रीडिंग जो हमारे घरों में जो हमारे एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, उनमें देखिए एनर्जी मीटर। इन एनर्जी मीटर में क्या है इसका फॉर्मूला पावर फैक्टर का? पीएफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू KWH डिवाइडेड टू KVAH दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है हमारा इसमें एनर्जी मीटर में। 4 एनर्जी मीटर यहाँ लिख देंगे हम, 4 एनर्जी मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यदि किलोवाट से किलोवाट काट दें हम और आवर से आवर काट दें, तो हमारा दोस्तों ये आता है ना, यहाँ पर पावर फैक्टर बराबर वाट बटे वोल्ट इनटू एम्पियर। ये हमारा पावर फैक्टर का फार्मूला है। ठीक है, एनर्जी मीटर में क्या होता है? पावर फैक्टर का फार्मूला किलोवाट घंटा और किलो डिवाइडेड टू किलोवाट एम्पियर घंटा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए
पावर फैक्टर को जो हम कैलकुलेट जो करते हैं, एक हम ट्रायंगल फार्मूले के माध्यम से करते हैं, उसको आप देखिए, उसकी सहायता से आप एक ट्रायंगल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं हम, ट्रायंगल फार्मूला। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं हम इसको, ऐसे बनाते हैं, ऐसे मानो, ऐसे ये है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है हमारा यहाँ पे ऐसा मानो, और इस तरीके से एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे हम, ऐसा मान लो, ये और ये ऐसा मानो, इसको 90 डिग्री पे आएगा। दूसरा ले लेते हैं पेन, यहाँ से दोस्तों इसको इस तरीके से रहेगा, ये 90 डिग्री पे, ये लगभग ऐसा आएगा, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये और ये, ठीक है। ये यहाँ जो थीटा है दोस्तों, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे ये कम या ज़्यादा जो होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा इसका, उसी पे डिपेंड करेगा, समझ गए। इसी पे हमारा ये पावर फैक्टर कम होगा तो हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा, ये जितना ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा पावर फैक्टर बेकार होगा दोस्तों। ये क्या है आप देखें यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे VI cos थीटा। दोस्तों हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज में जो हमारे cos थीटा में पावर फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ये है, ये साइन, ये VI साइन थीटा, ये साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल पावर है ये यहाँ पर VI। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं दोस्तों, इसको एक्टिव पावर है। और ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है, ये वाला, ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, LAGGING, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्टिव पावर हुई दोस्तों, ये वाली हमारी एक्टिव पावर है, और ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों, रिएक्टिव पावर। और इसको हम रियल पावर भी बोल सकते हैं दोस्तों, एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रूथ पावर, कई नामों से जानते हैं इसको, या फिर या ऐसा मान लेते हैं, या ये रियल पावर है, या ट्रूथ पावर। ठीक है, ट्रूथ पावर। ठीक है, ये कई नामों से जानी जाती है। ये वाला, ये जो हमारा, ये हमारे इंडस्ट्री और घरों में जो पावर फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो है लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, ये रिएक्टिव पावर है। और दोस्तों ये अपरेंट पावर है, ये टोटल है दोनों का। ठीक है दोस्तों, ये तो मानो ये दोनों का जो है ये टोटल है, इसे अपरेंट पावर बोलेंगे, अपरेंट पावर। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ये वाला जो है हमारा समकोण त्रिभुज पे जो हमारा बनता है, ये इस तरीके से वो पाइथागोरस पर में आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस सभी लोग जानते हैं। देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं हम, यहाँ इसको ऊपर करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पर यहाँ करते हैं हम। तो इसका क्या करेंगे, ये वाला, ये हमारी टोटल पावर है दोस्तों, तो हम VI का स्क्वायर करेंगे, इजिकल टू यहाँ क्या है हमारा VI cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है हमारा, आप जानते होंगे। और VI sin थीटा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका भी स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दोनों का, तब ये क्या होगा, तो VI स्क्वायर, इसमें VI हम कॉमन आ जाएगा इसमें, वोल्टेज ये, तो यहाँ क्या बचेगा, ये यहाँ हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और तो फिर यहाँ क्या हो गया, VI स्क्वायर इजिकल टू VI, इसका भी ये इसका भी तो स्क्वायर होगा ना दोस्तों, यहाँ भी ये भी स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये वी आई स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोनों में से इसको, तो यहाँ वी आई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा दोस्तों का मान एक होता है, तो वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ, तो ये हमारा ये इक्वल आएगा दोनों को मिला करके ये वाला पावर, तो ये हमारा टोटल पावर हुआ दोस्तों। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी जो पावर फैक्टर के बारे में थी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूंगा मैं आपको। देखिए जैसे हमारा एक ये दूध का गिलास है, ऐसे मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये दूध का गिलास है दोस्तों इस तरीके से, और ये रहा दोस्तों ये दूध का गिलास है और इसमें दूध भरा है दोस्तों। ये देखो यहाँ से जैसे ये दूध भरा है, ये दूध है इसमें दोस्तों जैसे, ठीक है, गिलास जो जिसमें ये इतना दूध भरा है दोस्तों, और ये ऊपर तक ये जो है ये हमारा जो है ये यहाँ तक ये सब ये हमारा क्या है, ये इसके दूध में झाग है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ कहाँ तक हमारा ये यहाँ तक जो ये जहाँ तक दूध भरा है दोस्तों, जहाँ तक दूध भरा हमारा रियल इसमें ये वाला, तो ये दोस्तों हमारा एक्टिव पावर कहलाती है, जो हमारा रियल जो जहाँ तक हमारा दूध है। ठीक है ना, एक्टिव पावर, ठीक है, एक्टिव पावर। और दोस्तों ये जो ऊपर का जो झाग है वो हमारा रिएक्टिव पावर कहलाता है, ऐसा मान लो। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे हम, रिएक्टिव पावर है जो झाग है। और टोटल दोस्तों झाग और हमारे दूध तो टोटल मिलाकर के हमारा टोटल अपरेंट पावर कहलाती है, ऐसा मान लो, APPARENT। ठीक है दोस्तों, और यही है जो मैंने आपको बताया। ये सब ये हमारा क्या है, हमें तो आपको बताया लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। इसी को ही हम ज़्यादा यूज करते हैं, वी आई कोज थीटा का ओनली। ये हमारा क्या, ये जो है लीडिंग पावर फैक्टर, ये केवल हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसका उपयोग होता है। हाँ, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।